श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है गौरव सक्सेना जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। और जैसा कि फिर आज हम लोग उपस्थित हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला लेकर। और गजेंद्र जी एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछले बार जब हम लोग मिले थे तो हमारे कई श्रोताओं की ये गुजारिश थी कि नए लोग नए प्रस्तोता यहाँ पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करें। शायद हम लोगों की आवाज़ से थोड़ा सा बोर हो रहे थे तो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जो 2-3 एपिसोड निकले हैं और जी उसमें जो बदल बदल के प्रस्तोता आए हैं तो हो सकता है उनका टेस्ट चेंज हुआ होगा। तो फिलहाल पुराने टेस्ट के साथ हम लोग वापस शुरुआत करते हैं। जी। और आज का पहला ईमेल पढ़ते हैं। मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से हमारे ये जो साथी हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर। गौरव जी लिखते हैं ये कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? मिथिलेश जी, गौरव जी और हमारा नाम यानी कि मतलब इन तीनों में दो लोग होंगे, है ना? बिल्कुल हाँ। तो ये भी सही है अंदाजा। लिखते हैं कि आकाशवाणी परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। 12 फरवरी का इनको अनुरोध गीत जो अमृता जी ने पेश किया था बहुत अच्छा लगा। 11 तारीख का भी अनुरोध गीत रोचना मिश्रा जी ने पेश किया था, ये इनको पसंद आया। 10 फरवरी को अनुरोध गीत इनको अच्छा लगा और 9 का अनुरोध गीत संजय जी ने पेश किया था, ये भी इनको अच्छा लगा। और आपकी पसंद मुनव्वर जी ने जो पेश किया था 8 फरवरी को, ये इनको पसंद आया। काफ़ी दिनों से शिप्रा मिश्रा जी, मुकेश पांडे जी, सुदेश सैनिक जी, शीशपाल जी, इन सब की आवाज़ कम सुनने को मिल रही है। क्यों? मेरी तरफ से मिथिलेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब उम्मीद करते हैं कि अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे, वही प्यार देंगे आप श्रोताओं को जो पहले हमको मिलता था। हाँ बिल्कुल गजेंद्र जी, प्यार तो बांटते रहना चाहिए। और फिर श्रोता हैं, हमारे ही साथी हैं और हमसे एक पारिवारिक एक जो स्नेह का रिश्ता बना हुआ है श्रोताओं से। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर श्रोता हैं तो हम हैं। और बकार फरीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से ईमेल के लिए। और अच्छा लगता है कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों को इतनी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं। और यही गुजारिश हम करते हैं कि आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को और हमारे जो भी कार्यक्रम आपको पसंद है उनसे जुड़े रहिए और हमें लगातार लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी अब चलते हैं लखनऊ की ओर। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमारे साथी हैं एडवोकेट वारिस अली खान साहब। लिखते हैं कार्यक्रम प्रमुख गौरव सक्सेना जी और सहयोगी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। कुछ गलती लग रही है इसमें, मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। कार्यक्रम अधिशासी होना चाहिए था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखते हैं जी। अर्ज किया है कि बरेली आकाशवाणी की मोहब्बत में झुकना गलत बात तो नहीं, चमकता हुआ सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। बात तो सही है और शानदार भी जानदार भी है जानदार भी है। है ना? हाँ इनको देवेंद्र जी की प्रस्तुति में आपकी बात आकाशवाणी के साथ बहुत अच्छी लगती है और वो कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा करते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम 11 बजे आता था। इसी के चलते जब इतवार को 10:50 पर मैंने सुनना चाहा तो कार्यक्रम अपने समापन पर था। अगर आपको किसी भी कार्यक्रम के समय में परिवर्तन करना ही है तो पूर्ववत सूचना दिया करें जिससे कोई भी कार्यक्रम मिस न हो। और दूसरी बात, सब रंग का वक्त शाम को कर दें। आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण सभी कार्यक्रम मैं सुन नहीं पाता हूँ। मेरा एक सुझाव है कि आकाशवाणी बरेली का प्रसारण DTH पर भी हो। मोबाइल ऐप्स से सुनने पर मजा नहीं आ रहा है। शेष अगले मेल में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस मेल के लिए। और हम बताना चाहेंगे जैसा कि इन्होंने लिखा है गजेंद्र जी, जी कि जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम में जो समय की कुछ लेकर कंफ्यूजन कह सकते हैं उससे हुआ था जी श्रोताओं को भी और हमारे जो भी प्रस्तोता साथी उस समय बैठे थे। तो हम बताना चाहेंगे कि उस दिन शायद कुछ ऐसा था, कुछ मान सकते हैं कि मानवीय चूक की स्थिति थी और कुछ तकनीकी खराबी जी जिसके चलते इस तरह की हमसे चूक हुई। और हम सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि कोई भी असुविधा हमारे श्रोताओं को हमारी तरफ से ना हो। जी और बिल्कुल ये मानवीय चूक हुई है। और ऐसा जब हम लोग लगातार काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हम किसी से भी हो सकता है, तो इसके लिए हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। फिलहाल हम लोग आगे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आगे आप लोगों को, आप सभी श्रोताओं को इस तरह की किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी और बाकी यही कहना चाहेंगे कि आप जिस प्यार के साथ हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहे हैं इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमें लगातार अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। गौरव जी, ये जो बात इन्होंने लिखी है जी इसको पढ़कर एक बात ध्यान में आई जी कि रेडियो और ट्रेन में कुछ समानताएं होती हैं। जैसे ट्रेन का आने का जो समय होता है उससे लेट तो हो सकती है,
लेकिन जाने के समय से पहले नहीं जा सकती, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो पे ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पंक्चुअल हैं टाइम के, एक एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बता दिया, मानवीय चूक है, हो जाती है बिल्कुल कई बार हो सकती है, और जी। क्या। और ऐसे में हमें लगता है कि हमारे ड्यूटी रूम है, वहाँ पर भी मॉनिटर किया जाता है, और फिर आप सभी कार्यक्रम अधिशासी, कार्यक्रम प्रमुख सभी लोग सुनते हैं। और अगर श्रोताओं ने आगे भी कार्यक्रम ये सुना होगा तो उन्हें पता लगा होगा कि इसका पुनर्प्रसारण कराया गया था इसी वजह से कि ये चूक हुई है, इसको सुधार के लिए। जी। तो बस यही कहना चाहेंगे। अगला जो ईमेल में खत है, जी। ईमेल में खत, वो बड़ा शायराना अंदाज में मिला है, और कोशिश करते हैं गौरव जी उनकी चाहत के मुताबिक हम पढ़ पाएं, बिल्कुल, है ना? हमारे ये जो श्रोता मित्र हैं वो बहेड़ी से अंजुम भाई हैं। लिखते हैं कि तुम्हारे खुशनुमा अंदाज पे वार दूं खुद को, तुम्हारी दिल नशी बातों को मेरी उम्र लग जाए। आज भी वफाओं की शहराओं पर मोहब्बतें और चाहतों के कारवां रवां दवा हैं। हर एक लम्हा वक्त को ढूंढता हुआ आपकी आगोश में कहीं गुम हुआ जाता है। आपकी पुरकशिश आवाज़ों के ये काफिले सामाइन की समातों से होकर जब भी गुजरते हैं तो ज़हनो दिल को तफकुरात से बेगाना कर देते हैं, और सामाइन इन नशीली आवाज़ों के सहर में कहीं गुम होकर रह जाते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का खूबसूरत अंदाज लम्हा लम्हा दिल की धड़कनों में इजाफा करता रहता है, और आपके तमाम प्रोग्रामों को सुनने की ये प्यास दम बदम बढ़ती ही जाती है, जो बुझकर भी नहीं बुझती। और यही तशनगी बार बार हम जैसे तशना लबों को खींचकर AIR बरेली के कूचे में ले आती है। उस पर आपकी ये करम फरमाई है और सामाइन का ये आलम कैफ बस देखते ही बनता है। ऐसा गुमा होता है कि किताब इश्क का कोई हसीन बाब नज़रों के सामने खुला हो। हाँ, ये और बात है कि प्रोग्राम में किसी वजह से ख़त न लिख सका, माजरत चाहूँगा, पर इन प्रोग्रामों को मैं सुनता रहा हूँ। गौरव साहब ने प्रोग्राम जो पेश किए बड़े ही शानदार रहे। 8 तारीख का मिथिलेश जी की पेशकश भी खूबसूरत रही, और जो ख़त पढ़ने का अंदाज है वो भी पेश रहा। मिथिलेश जी ने प्रोग्राम इंचार्ज बनने पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि मिथिलेश जी और गौरव साहब से कि इन क़यादत में जो भी प्रोग्राम बनेंगे शानदार बनेंगे, जानदार बनेंगे। मौसम बहार से पहले ही प्रोग्रामों पर शबाब आना लाजमी है। इस वक्त की अगर बात करूं तो आपकी पसंद मेरी नज़र में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। वैसे तो AIR बरेली के प्रोग्राम समंदर में मोतियों के जैसे हैं। जिसे अपने मतलब का कोई प्रोग्राम पसंद है तो वो सुन सकता है। ओए लकी, इनसे मिलिए, कथक नृत्यांगना से मुलाकात, लोकगीत, सिलाई के साथ रेडियो की दीवानगी, और कभी मेरा रेडियो भी 7 बजे ऑन होकर रात 1:30 पर ही बंद होता था। बस इतना कहूँगा कि अब समय भी बढ़ गया है, कुछ तहरीरी प्रोग्रामों पर गौर करने की ज़रूरत है, जैसे कि मन भावन, लकी 3 वगैरह। हाँ, आजकल हम आप रेडियो सप्ताह मना रहे हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और कहना है कि मसरूफियत में आती है बेहद तुम्हारी याद, फुर्सत में तेरी याद से फुर्सत नहीं मिलती। वाह वाह। शुरुआत जब हुई थी तो मुझे लगा था ये खत जो है वो रास्ता भटक गया। हाँ। और ये हम तक गलत पते पर आ गया। हाँ। क्योंकि कल ही वैलेंटाइंस डे बीता है तो मुझे लगा है किसी और को भेजा था। वैसे और जो शब्द थे वो ये बता रहे थे कि शायद किसी के मोहब्बत में ये रास्ता भटक गया ये खत। खैर अंजुम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से खत के लिए, और आपको भी जो रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसे श्रोता ही हैं जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाए रखते हैं लगातार, हमें प्रोत्साहन देते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ नए कार्यक्रमों में जो भी बेहतरी हम लोग कर सके उसके लिए हमें लगातार प्रोत्साहित करते हैं। तो यही हमारी गुजारिश है, यही आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शुरुआती तलफ़ुज़ था जी, उससे जो हमको भ्रम हुआ, इसके लिए हम मुआफ़ी चाहेंगे, क्योंकि पते पर सही आया। और वैलेंटाइन, हमारे श्रोता भी तो हमारे लिए वैलेंटाइन ही है। बिल्कुल, और बात तो मोहब्बत की थी, हाँ। चाहे श्रोताओं से हो या फिर किसी और से। जी, तो खैर आगे बढ़े। बिल्कुल। अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है गंगा सिंह रावत जी ने, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। बरेली के शाम के प्रसारण ही सुन पाता हूँ।
हाँ, रविवार को जी भर के आकाशवाणी बरेली सुनता हूँ। मुनव्वर जी ने आपकी पसंद बहुत ही प्यारा पेश किया। शाम 5:05 पर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग 3 बजे से होती है, मगर 3:15 पर कॉल लगने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं की जा रही है। क्या ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है? फेसबुक पर भेजे गए कमेंट्स को जल्दबाजी में पढ़ा जा रहा है, ना ही फेसबुक पर कमेंट के साथ भेजे सॉन्ग को सुनाया जाता है। लकी 3 और मनभावन को भी फेसबुक कमेंट पर आधारित कर दें, पत्र और कमेंट को बराबर स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सिंह रावत जी आपके सुझावों के लिए और इस मेल के लिए। और सबसे पहले तो हम यही बताना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया है कि 5:05 पर जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती है, तो जब हमारे पास बहुतायत में कॉल्स आ जाती हैं तो हमें मजबूरन उस चीज़ को बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए समय सीमित रहता है और जो श्रोता होते हैं वो कई बार जो एक निर्धारित संख्या है उससे ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी सी हो सकता है कुछ श्रोताओं को यह सुविधा हो। और देखिए, दूसरी चीज़ आपने जैसे कहा है कि कमेंट्स को कम लिया जा रहा है और कम समय दिया जा रहा है, तो वही समय की एक दिक्कत आती है हम लोग साथ, क्योंकि जब श्रोता फ़ोन लाइन पे होते हैं तो कई बार वो लोग ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं, तो इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं। हालांकि ये हमारी प्रस्तुता की हमेशा कोशिश रहती है कि दोनों लोगों को बराबर स्थान दें और जो कार्यक्रम का जो संतुलन है वो बनाए रखें। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि फेसबुक पर कमेंट बहुत जल्दी पढ़े जाते हैं, अब आपकी पसंद कार्यक्रम में 150 से 200 कमेंट होते हैं। अब दिक्कत यही हो जाती है ना गगन जी कि एक तरफ शिकायत ये है कि हमारे नाम नहीं पढ़े गए, बिल्कुल। और जब आप एक खत लेते हैं तो कम से कम 20 नाम एक ही खत में होते हैं, तो उस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है और समय हमारे पास बहुत सीमित होता है। दूसरी एक चीज़ और भी है गौरव जी, जी। कि अब ये कहते हैं कि हमारी पसंद के गाने भी नहीं प्ले होते हैं, तो 150 या 200 कमेंट्स में कम से कम 50 तो गाने होंगे। अब सबकी पसंद तो पूरी आपकी पसंद में हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो कुछ ही गाने तो प्ले किए जा सकते हैं। असल में समन्वय बैठाना बहुत मुश्किल काम होता है और कई बार हम फेल होते हैं, कई बार हमारे श्रोता। जी। तो खैर, हम पास होने की कोशिश करते रहेंगे और आप अपना सहयोग बनाए रखिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग सोलापुर महाराष्ट्र में दयानंद कॉलेज भवानीपेट। चलिए। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो तीन ईमेल इनके हैं। हर ईमेल में हर प्रोग्राम के बारे में इन्होंने लिखा है, तो पढ़ना शुरू करें। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि रेडियो सप्ताह के अंतर्गत अलखनाथ मंदिर में आकाशवाणी बरेली की टीम द्वारा श्रोताओं से की गई जो बातचीत और मुलाकात का समाचार हमें पेज पर पढ़ने को मिला, तो हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा। आपने जिस आत्मीयता और समर्पण के साथ श्रोताओं के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित किया, वो वास्तव में सराहनीय है। हम जैसे श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत सुखद है कि आकाशवाणी केवल प्रसारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने श्रोताओं से सीधा जुड़ाव भी बनाए रखती है। कार्यक्रम प्रमुख श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी तथा सहयोगी टीम के सदस्य श्री देवेंद्र रावत और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्रोताओं के विचार, सुझाव और अनुभव जानना एक बड़ा ही प्रशंसनीय पहल है। इससे स्पष्ट होता है कि आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली और जनहितकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बेचलाल गंगवार जी के शब्द की आकाशवाणी के कार्यक्रमों ने मेरे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, वास्तव में रेडियो की शक्ति को दर्शाते हैं। वहीं बर्फा देवी जी द्वारा रेडियो को अमूल्य सौगात बताना इस बात का प्रमाण है कि आकाशवाणी केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला सच्चा साथी है। ऐसे अनुभव सुनकर गर्व होता है कि हम आकाशवाणी जैसे सशक्त माध्यम से जुड़े हैं। आपके द्वारा पेज पर इस प्रकार के विस्तृत और प्रेरणादायक पोस्ट साझा करना भी अत्यंत सराहनीय है। हम उन्हें पूरे मन से पढ़ते हैं और हर गतिविधि की जानकारी पाकर स्वयं को इस परिवार का हिस्सा महसूस करते हैं। आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को रेडियो सप्ताह की सफल और प्रेरणादायक गतिविधियों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में भी ऐसे ही जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और श्रोताओं का ये स्नेह और विश्वास निरंतर बढ़ता रहेगा। तो ये तो इनका पहला ईमेल। बिल्कुल, ये भी अगला भी पढ़ा जाए कि यहीं पर रुका जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना हमारे पास समय है कि 3-4 मेल और इस मात्रा में जो जी लिखा गया है, तो क्या किया जाए। तो ऐसा कर लेते हैं, कुछ बातें इनकी और पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रमों से संबंधित इन्होंने गौरव जी लिखी हैं कुछ,
जैसे 12 फरवरी का जिक्र करते हुए कहते हैं किसान वाणी कार्यक्रम इनको पसंद आया, जिसमें कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। इसके अलावा वेद प्रकाश गंगवार जी के जो अनुभव थे, ग्राम लखीमपुर विकासखंड मीरगंज बरेली, इनसे जो कृषक अनुभव सुने इनको बहुत अच्छे लगे। और इसके अलावा बात करते हैं ये ग्राम बेवनी तहसील आंवला बरेली से जो पूनम बहन की बातचीत की गई महिला कृषक श्रीमती उषा देवी से, ये भी इनको पसंद आई। और लिखते हैं कि बाकी शाम 5:05 पर ये सुनते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, क्रोध पर नियंत्रण क्यों ज़रूरी, इस विषय पर जो चर्चा की गई ये सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। सरल और प्रभावशाली ढंग से क्रोध के दुष्परिणाम और उन्हें नियंत्रित करने के जो उपाय बताए गए थे वो आजकल के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और बाकी इन्होंने इसी विषय पर और भी बातें लिखी हैं, लेकिन हम आकाशवाणी आपके साथ के अतिरिक्त और अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं। और ये लिखते हैं कि इन्होंने 10 फरवरी को शाम 7 बजे ग्राम जगत सुना, ये भी इनको पसंद आया। और इसके अलावा 9 फरवरी को ही इनको नारी संसार सुनने का अवसर मिला, यानी कि नारी संसार सुना इन्होंने, तो ये कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक और सराहनीय था। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कथक नृत्यांगना सृष्टि जी से जो बातचीत सुनवाई गई थी वो इनको पसंद आई। और ये कहते हैं कि वो विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके अनुसरण, संघर्ष और सफलता की जो कहानी है वो सुनकर मन गर्व से भर गया। आपकी पसंद भी इनको पसंद आया, जो नूर फातिमा जी द्वारा पेश किया गया बड़े ही सहज और सुंदर आवाज़ में। और समूह गान, एकल नृत्य, समूह वादन आदि की जानकारी भी इनको मिली जो बहुत अच्छी लगी। क्या कहे गजेश जी, सब कह दिया विष्णु जी ने। और बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, आपने इतना सुंदर, इतना बड़ा ईमेल लिखा और हमारे सभी कार्यक्रमों को जिस तरह से विश्लेषित किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपका एक एक भाव, एक एक शब्द हम लोगों के लिए बहुत अमूल्य है। लेकिन विष्णु जी, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास समय बहुत सीमित होता है, और ऐसी स्थिति में हम चाहकर भी जो आपके सारे मेल हैं उनका एक एक शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। तो थोड़ी सी गुजारिश है आपसे भी हम लोगों की कि शब्दों को एक सीमा में बांधकर रखने की कोशिश कीजिए, कि बेहतर होगा थोड़ा सा अगर संक्षिप्त रहेगा तो चीज़ें संतुलित करने में हम लोगों को भी मदद मिलेगी। और आपसे बस यही एक और अनुरोध है कि आप जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों को जिस प्यार से, जिस स्नेह के साथ सुनते रहे हैं, उसी तरह से सुनते रहिए और हमें लगातार लिखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आकाशवाणी बरेली केंद्र से थोड़ा सा आधा किलोमीटर उत्तर साइड में चलते हैं। चलिए, चनेटी। हाँ, चनेटी चलते हैं। और चनेटी की बड़ी खासियत है गौरव जी, क्या? यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैक है। अच्छा। तो जितना भी बिल्डिंग जो बनती हैं निर्माण के लिए, सीमेंट वगैरह, हाँ। ये सब यहाँ पर उतरता है। और यहाँ से अगर कहीं यूरिया जानी होती है तो उसके लिए भी ट्रक वगैरह और बाहर से कुछ चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत बड़ा रैक है यहाँ पर। और उसी चनेटी के पास एक बैंक सेंटर है जहाँ से विनेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि क्या कह रहे हैं। हाँ, कई बार तो हमारे ये श्रोता अगर तेज़ आवाज़ में, आपसे कुछ दौर पहले की बात है, अगर तेज़ आवाज़ में उधर से बोलते तो यहाँ तक आवाज़ आ जाती। लेकिन अब चूंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, AQI भी बढ़ गया है। हाँ जी। आवाज़ कहीं बीच में बाधित हो जाती थी। हाँ, और अब जो है ट्रैफिक भी बढ़ गया है। बिल्कुल जब बिल्कुल। ट्रैफिक बढ़ा है तो ट्रैफिक के नियम को भी फॉलो करना पड़ता है, वरना दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब यातायात के बारे में ही तो ये कह रहे हैं कि यातायात के नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसे नज़रअंदाज न करें, हमेशा इसका पालन करें। प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी बरेली परिवार को महाशिवरात्रि के साथ विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी बरेली ने विश्व रेडियो दिवस पर श्रोताओं के पास जाकर रेडियो के प्रति उनके रुझान को जाना, ये सफल प्रयास बहुत अच्छा लगा। इसके लिए पूरी टीम को बधाई। 6 फरवरी का इनको फिल्मी फ्राइडे अच्छा था, इसमें विचार अच्छे थे। 8 फरवरी को अंकुर में नेमचंद भैया, नाजमा दीदी ने पाषाण युग के बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। कहने को तो ये प्रोग्राम बच्चों का है पर सभी के लिए ज्ञानवर्धक है। आपका पत्र मिला, बताए गए समय पर नहीं आया, पर आपने इसे YouTube पर लोड कर दिया कि इसलिए पूरा प्रोग्राम सुनने का मौका मिला, इसके लिए बधाई आपको। 9 फरवरी को आपकी पसंद प्रस्तुति शानदार थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में क्या आप अपनी गलती मानते हैं, इस विषय पर विचार सुनने को मिले, अच्छे विचार थे। 10 फरवरी को अमृता जी ने आपकी पसंद में सारे कमेंट के साथ गीतों के शानदार चयन में एक अच्छी प्रस्तुति दी। झुमका गिरारे में जो
राइफल क्लब के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी जुटाई, अच्छा लगा। 11 फरवरी को रोचना जी की प्रस्तुति में काफ़ी सारी जानकारियाँ सुनने को मिली। साथ ही आपकी पसंद में ढेर सारे कमेंट्स के साथ प्रोग्राम सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। ग्राम जगत में रेडियो की दीवानगी पर चर्चा अच्छी थी। 12 फरवरी को आपकी बात आकाशवाणी के साथ क्रोध पर विचार अच्छे थे। आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी रही। जन जन की वाणी आकाशवाणी की महक को बस इसी प्रकार बरकरार रखिए। आप सबको शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। विनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आपको भी विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ महाशिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। दिनेश जी, जैसा कि आपने लिखा है कि जो हम लोगों का जो कोशिश थी कि रेडियो दिवस पर श्रोताओं के पास जाकर श्रोताओं से रेडियो के प्रति उनके रुझान के बारे में जानना, अच्छा लग रहा है कि आप सभी श्रोताओं को हमारी ये कोशिश अच्छी लगी और इसको आपने प्रशंसा का पात्र बनाया। जी। तो एक हम लोग भी आपसे कहना चाहते हैं, एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने श्रोताओं के पास पहुंचने की, उनके मन को जानने की और उनको क्या पसंद है उस रूप में अपने आप को ढालने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो इतना सा अनुरोध हम लोग भी कर रहे हैं कि आप लोग भी उसी तरह से, उसी तन्मयता से हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो ज्ञानप्रद कार्यक्रम हैं, जो मनोरंजन परक कार्यक्रम हैं, उन सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहिए, जिससे कि हम और प्रेरित हों और आप तक और बेहतर कार्यक्रम पहुंचा सके। और साथ ही साथ हमें जो भी आपको अच्छा या बुरा हमारे कार्यक्रमों में लगता है, उसके लिए हमें लगातार अपने मेल, अपने विचारों से अवगत कराते रहिए और हमें सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, अगला जो ईमेल है वो हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश से मिला है और हमारे साथी हैं तिलक राज अरोड़ा जी। बड़ी मोहब्बत और शिद्दत के साथ कार्यक्रमों के बारे में आप हमेशा लिखते हैं, कहते हैं नमस्ते जी, 8 फरवरी का आपका पत्र मिला, सुना, कार्यक्रम अच्छा लगा। सुंदर आवाज़ों के साथ सुनकर कार्यक्रम दिल खुशी से झूम उठा। श्रोता साथियों के पत्र प्यारपूर्वक शामिल किए गए और उत्तर भी संतोषजनक सम्मान सहित दिए गए। बेहद पसंद आया यह कार्यक्रम। 8 फरवरी का मनभावन परवेज जी की शानदार प्रस्तुति के साथ सुना, अच्छा लगा। कार्यक्रम में श्रोता साथियों के दिल की बात गीतों सहित बेहतरीन अंदाज के साथ पेश की गई और इस कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 11 फरवरी को आपकी बात इन्होंने देवेंद्र रावत जी के साथ सुना, पसंद आया। सफलता मेहनत से या किस्मत से मिलती है, इस विषय पर बातचीत की गई। श्रोता साथियों ने अच्छे विचार कार्यक्रम में दिए। अमृता सिंह, मुनव्वर जहां, आशीष पाल जी, ब्रजेश तिवारी जी की सुंदर प्रस्तुति में बहुत से कार्यक्रम सुने और पसंद भी आए। रेडियो सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम में श्रोता साथियों से जो बातचीत है वो बेहद पसंद आ रही है। आपका यह प्रयास सराहनीय योग्य है। श्रोता बंधुओं को आकाशवाणी बरेली ही एकमात्र केंद्र है जो इतना सम्मान दे रहा है। फेसबुक पर, रेडियो पर, समाचार पत्रों पर श्रोता बंधुओं को इतना सम्मान देखकर और रेडियो पर सुनकर खुशी से आंखें भी नम हो जाती हैं। इतना सम्मान देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तिलक राज जी, आपका भी इस प्यारे से ईमेल के लिए। और सम्मान की बात तो तिलक राज जी ये है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने श्रोताओं का ध्यान रखना और जो उनका स्नेह है उसे एक उचित स्थान देना। और यही हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जिस तरह से भी हम मनोरंजन और ज्ञान प्रद कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को जितना हम लोग सम्मान दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं मनोरंजन और ज्ञान को लेकर, यही कोशिश रहती है कि हम अधिकतम कोशिश करें और आपकी जो भी अधिकतम इच्छाएं हैं उन्हें हम लोग फुलफिल कर पाएं। इसी कोशिश से हम और हमारी टीम लगातार प्रयास करती है और यही सभी से गुजारिश करती है, अनुरोध करती है कि आप लोग भी इसी, जिस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए, उसी तरह से आप लोग भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़िए और अपना स्नेह लगातार बनाए रखिए और हमें लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनोखीलाल मौर्य जी हैं, कटरा चांद खां, पुराना शहर, बरेली से। अपने ईमेल के माध्यम से हमें बताते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शुक्रवार सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम रहा होगा, सुना। इसमें जो गाने सुनवाए गए थे बहुत अच्छे थे। इसी दिन शाम को 5:30 पर लकी 3 कार्यक्रम सुना। हम श्रोताओं की पसंद के गाने अच्छे थे। सुबह रविवार 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम सुना, नेमचंद भैया, नाजमा दीदी के साथ जानकारी दी गई, बहुत अच्छी थी। सोमवार को 5:30 पर मनभावन कार्यक्रम सुना, श्रोताओं के शब्दावली पर गाने अच्छे थे। और दोपहर 1 बजे अनुरोध गीत सुनवाया गया, इसमें जो गाने सुनवाए गए थे ये हमारी पसंद के थे। सुबह मंगलवार 8:15 पर नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना और रेडियो दिवस पर जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर जो जानकारियाँ दी जा रही हैं और जो गीत सुनवाए गए
वो बहुत अच्छे थे। इसी दिन शाम 5:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुना और शीशपाल भाई के साथ। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसमें जो गाने सुनवाए थे ये अच्छे थे। आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं और आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनोखीलाल जी आपका भी कि आप जिस तरह से लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, लगातार सुनते रहे और हमें लिखते रहे हैं, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक शिकायत इस बार रह जाती है कि आपने पिछले कई मेल से जो आप जिस तरह से देवनागरी लिपि में हमें मेल कर रहे थे अब और आज आपने फिर वही अंग्रेजी में अंग्रेजी में लिखकर भेज दिया। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि अगला जब भी मेल आए तो कोशिश कीजिएगा कि देवनागरी लिपि में हम तक पहुँचे, क्योंकि पढ़ने में और सही मर्म तक पहुंचने में थोड़ा सा आसानी होती है। और बाकी आप हमारे कार्यक्रमों के से जिस तरह से जिस प्यार से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए और हमें लिखते रहिए। धन्यवाद। गौरव जी, अब चलते हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़, बिल्कुल। जहां हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं हमें। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित बीते दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सुना। बहुत ही प्रेरणादायक, समसामयिक और उपयोगी रहा। कुछ साथी परीक्षा में असफल होने पर गलत कदम उठा लेते हैं। विचलित होकर हमें ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इतिहास में ऐसे बहुत से सफल व्यक्ति हुए हैं जिनका बचपन अभाव और असफलता में बीता था। सबरंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, दिल खुश हो जाता है। आपको सब प्रेम नमस्कार। नमस्कार हीरामणि जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से ईमेल के लिए। और सही बात है कि सफलता तो एकमात्र एक घटना है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगली बार सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का तो है, क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं सभी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कई मामलों में सफलता झेली है, और कोई भी इसका अपवाद नहीं है। तो ये जो परीक्षा पर चर्चा की गई थी, यकीनन उन सभी जो प्रतियोगी हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स वाले हों या फिर और वैसे भी हमारे जीवन में हर रोज़ एक परीक्षा है बिल्कुल, है ना। तो हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं और हम भी नहीं घबराते हैं। आज जितने भी ईमेल मिले हैं सबको पढ़ के जाएंगे। हमारे ये साथी हैं ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और इनके सभी साथी। लिखते हैं, आपका पत्र मिला। कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें बरेली केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मन लगाकर सुनते भी हैं, तारीफ भी करते हैं और सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। रेडियो किसान दिवस के बारे में भी इन्होंने बोल दिया है अभी से। कहते हैं कि रेडियो किसान दिवस की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो रेडियो सप्ताह मनाया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी बरेली की टीम हमारे गांव करेली पहुंची, हमारे क्लब के लोगों से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसके लिए मिथिलेश जी, देवेंद्र रावत जी, प्रदीप जी और पूरी आकाशवाणी बरेली का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रेडियो सप्ताह के अंतर्गत जो आपने बरेली के श्रोताओं से बातचीत की, उनका प्रसारण नमस्ते बरेली कार्यक्रम में किया, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे प्रयास आगे भी होते रहने चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कार्यक्रमों की बात की जाए तो 7 फरवरी को इन्होंने आपकी पसंद अमृता जी के साथ सुना। अनुरोध गीत और हेलो बरेली कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज में पेश किए गए। 8 तारीख को अंकुर कार्यक्रम हमेशा की तरह पसंद आया, भरपूर मनोरंजन था, अच्छी जानकारी थी। मगर इसी दिन का आपका पत्र मिला कार्यक्रम 11 बजे की जगह पे 10:30 पर ही प्रसारित कर दिया गया, जबकि 10 बजे से 11 बजे तक आपकी पसंद कार्यक्रम पेश किया जाता है। पोस्ट में आपका पत्र मिला का समय 11 बजे था, मगर उसको पहले ही प्रसारित कर दिया। इतनी लापरवाही से काम करते हैं आपके उद्घोषक। किसी का नाम लेकर शिकायत कर दें तो वो उद्घोषक कार्यक्रम में हमारा नाम पढ़ना ही बंद कर देता है। इस तरफ ध्यान दें, बहुत मेहरबानी होगी। परवेज जी का मनभावन, रावत जी का आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अमृता जी का झुमका गिरारे और रोचना जी का आपकी पसंद, ये कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी लोगों को हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद जी इस ईमेल के लिए। और जैसे कि पिछले पत्र में भी किसी श्रोता ने लिखा था कि जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम का जो समय आगे पीछे हो गया, तो उसके पहले भी हम लोग स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि वो मानवीय चूक और कुछ तकनीकी अवरोधों की वजह से वो कार्यक्रम समय पर प्रसारित नहीं हो पाया। इसके बावजूद हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उस कार्यक्रम का उसी दिन उसके बाद उसको पुनर्प्रसारित भी किया गया था और साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया था कि जो श्रोता उस कार्यक्रम को सुनने से छूट गए थे वो आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकें। तो मुझे लगता है कि आपकी इस शिकायत का निराकरण तो हो गया होगा। और दूसरी चीज़ जो आपने लिखी है कि अगर आप किसी की नाम लेकर शिकायत कर दे तो वो प्रस्तोता आपका नाम नहीं पढ़ता, तो ये एकदम बेवजह है। इसके पीछे कोई भी
तथ्यात्मक नहीं है। मतलब जानकारी नहीं है। जी। तो इसलिए हम कहेंगे इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहें कि कोई भी प्रस्तोता या कोई भी जो भी आकाशवाणी टीम में का साथी है आपसे इस रूप में नाराज़ होगा कि आपने हमारी किसी कमी की ओर आपने ध्यान दिलाया, क्योंकि हमारे लिए सभी श्रोता चाहे वो हमें प्रेम भरी चिट्ठियां लिखें या फिर शिकायती लहजे में कुछ कहें, उतने ही सम्मानित हैं और हमेशा उनका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। गौरव जी, अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है बरेली जंक्शन से गरीब भाई विकी भारद्वाज और इनके तमाम साथियों ने। जंग जीतने को तलवार चाहिए, दिल जीतने को सिर्फ प्यार चाहिए। आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 8 फरवरी को अंकुर सुना, कार्यक्रम में विश्व रेडियो दिवस मनाया, रेडियो की ट्यून, संगीत में सुनवाई, पाषाण काल और मानचित्र के बारे में समझाया, पत्थरों के औजार के बारे में जानकारी दी गई। नेमचंद भैया काफ़ी गुदगुदाते हैं, कार्यक्रम सुनकर काफ़ी आनंद आया। 8 तारीख को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विषय था शादी का लड्डू, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, परवेज जी की प्रस्तुति थी। 9 फरवरी को दीनदयाल मौर्य से हरीश मौर्य की बातचीत अच्छी रही रेडियो दिवस पर। 10 फरवरी को बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा के तनाव से कैसे बचाएं, ये बताया शीशपाल जी ने। 11 फरवरी को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में एक अच्छा विषय चुना रावत जी ने। विषय था इंसान को सफलता मेहनत से मिलती है या नसीब से। इस पर श्रोताओं ने अपने विचार साझा किए, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। इन सभी प्रस्तुति के लिए सबको बधाई और शानदार प्रस्तुति के लिए देवेंद्र जी को भी बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद गरीब भाई आपको भी कि आप हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुन रहे हैं और हमें लिख रहे हैं। बस आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और हमें खत लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, अब तो ईमेल खत्म और समय भी इस हफ्ते के तो पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल। अगले हफ्ते आपकी ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो चलने से पहले कार्यक्रम में पत्र भी लिख सकते हैं आप, उसका पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं और ईमेल ही कीजिए, ईमेल है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए, हम उसे भी शामिल करेंगे। अब पिछले हफ्ते तो हमारे श्रोताओं ने सिर्फ कमेंट्स ही नहीं किए, फिर शिकायत आएगी कि हमारे कमेंट्स को शामिल नहीं किया गया। देर आए दुरुस्त आए, और आगे से हम लोग फिर इंतजार करेंगे। लेकिन टाइम पे आए और टाइम से ही चलना है। और हम अपने श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें मिलते रहेंगे, जिससे हम आपके और अपने इन कार्यक्रमों को और भी बेहतर बना पाएं। फिलहाल आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और गौरव को दीजिए चलने की अनुमति कीजिए स्वीकार। सब प्रेम, नमस्कार।